सबसे पहले इसको हमने कहा पढ़ा था कि वी हैव स्टडीड दिस चैप्टर इन 11th क्लास सेकंड चैप्टर दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन. Here we discuss about some functions. Also in 12th class first chapter that is relation and function. तो here we discuss about functions. हम इस चैप्टर को आपका ऑलरेडी 2 टाइम्स हम पढ़ चुके हैं. 11th क्लास में भी आपका कराया जा चुका है फंक्शंस के बारे में. 12th क्लास का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस को लेकर, तो फंक्शंस की कंटिन्यूटी और उनकी लिमिट को लेकर. अगर हम लिमिट की बात करें ऑलरेडी हम 11th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं. We have already discussed about limits. So what is limit? If you say if have a function in the form of x that is 2x plus 3 and there is a limit which is x that means tends to. If I say if x tends to 3, so what is the limit of that function? इट मीन्स करना क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज की लिमिट निकालते हो किसी भी फंक्शन की, तो इट मीन्स आप एग्जैक्ट किसी नंबर लाइन पे अगर हम लेते हैं भाई सेंटर आपका 0 और यहां पे आपका 3, तो आपका 3 एंड स्लाइटली लेस देन 3 एंड स्लाइटली ग्रेटर देन 3 पर फंक्शन जो अप्रोच करेगा, किस वैल्यू को अप्रोच करेगा ये हमें निकालना होता है. तो इट मीन्स लिमिट मीन्स अप्रोच. अप्रोच वैल्यू ऑफ फंक्शन कि फंक्शन उस वैल्यू पर उसके स्लाइटली लेस देन पे और स्लाइटली ग्रेटर देन पे फंक्शन जो है वो अप्रोच किस वैल्यू को करेगा ये बताना है. इट मींस इफ आई टेक स्लाइटली लेस देन मींस 2.999 2.989 एंड स्लाइटली ग्रेटर देन मींस 3.001 3.010 3.112 like this. So you can put limit of x equal to 3 in that function. So it approach 2 into 3 plus 3 that is 6 plus 3 that is 9. If I have taken limits on that function which is 2x plus 3, then at limit x tends to 3 it approach to value 9. It's clear? So now we use limits in the function and we using limits we have to find continuity of a function. तो हम लिमिट को यूज करके हम क्या पढ़ने वाले हैं साथियों, हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी फंक्शन की जो कंटिन्यूटी क्या होगी. अब बात आई कि कंटिन्यूटी, तो व्हाट इज कंटिन्यूटी? यू हर्ड अबाउट कंटिन्यूटी सो मेनी टाइम्स. आप बहुत बार कंटिन्यूटी के बारे में आप पढ़ चुके हो. इफ आई से आप कंटिन्यू कितने दिन से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पता है अगर आप कंटिन्यू आप 1 मंथ से 1 मंथ 2 मंथ्स 1 वीक 10 डेज आप अगर पढ़े तो वो दैट्स इज कंटिन्यूटी. आप कंटिन्यू कितने दिन से किसी चीज को आप काम को आप कर रहे हो, कंटिन्यूटी कितने दिन से आप मूवी देख रहे हो, ठीक है, तो कंटिन्यूटी आप डेली कितने दिन आप स्कूल गए हो, तो यहां से हम पता करते हैं कंटिन्यूटी एक्चुअली में. तो यहां पर हम एक्चुअली आपका ये डिस्कस नहीं कर रहे फिलहाल कि आप कितने दिन स्कूल गए, कितने दिन आप पढ़ाई किया. तो यहां पे हम जो बात करेंगे कंटिन्यूटी, हम किसकी बात करेंगे, फंक्शंस की, ठीक है. और फंक्शन में भी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पोलिनोमियल फंक्शंस. पोलिनोमियल फंक्शंस, तो व्हाट इज पोलिनोमियल? इन 10th क्लास देयर इज चैप्टर 2 दैट इज पोलिनोमियल. तो polynomial is an algebraic expressions contain variables like x, y, z and some constant like plus minus any real number, fraction number with operations plus minus and multiplication. Let's I take an polynomial like x plus 4 and we have to find continuity of that function. Let's suppose that value is y. So what is the continuity of that function? That is linear polynomial. Linear polynomial. If I make
a graph of that polynomial, so first we take some points to draw a line x and y. Let's suppose x equal to 0, then y is 4. If x is minus 2, then y is plus 2. If x is 1, then y is 5. तो यू कैन मेक ओनली 2 पॉइंट्स. आप सिर्फ 2 पॉइंट भी बनाओगे तो भी हम क्या कर सकते हैं, तो भी हम एक ग्राफ में ड्रॉ हम कर सकते हैं क्या, लाइन. इज अ सेंटर 0, इट टेक 1 2, दैट्स -1 -2, दैट 1 2 3 4 5, that's -1 -2. If you plot these points, अगर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, x0 y4, that's the point. Now x -2, then y is +2, it means that's the point. If x equal to 1, y equal to 5, it means that's the points. So now we draw a line using 3 points. Now every polynomial function has your straight line. Clear? किसी भी polynomial, आप linear polynomial whose degree variable highest power is 1, that's called linear polynomial. तो अगर हम उसका कभी भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो डियर क्या बनेगा, ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन. अब मैंने सिर्फ लिए थे 3 पॉइंट्स. अब कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो एक्स और वाई को, वो ऑलवेज लाइज ऑन दैट्स लाइन. ठीक है. तो कोई भी जो पॉइंट हम जो ड्रॉ करेंगे जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, वो सारे के सारे पॉइंट किस पे आएंगे, लाइन पे. इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा. ठीक है. अब बात करें कंटिन्यूटी की. कंटिन्यूटी सिंपल मींस, अगर मैंने इस लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट किया यहां से, तो क्या ऐसा हुआ क्या कि मैंने इस पेन की निब को मैंने कहीं भी उठाया क्या, मैंने जस्ट ड्रॉ करना स्टार्ट किया एंड कंटिन्यू उसको मैं ड्रॉ करता चला गया. यहां पे कहीं भी मैंने पेन की जो निब है उसको मैंने उठाया नहीं था. तो दैट्स इज कंटिन्यूटी. ठीक है. तो एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. तो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन is always continuous. If you make draw of any polynomial function, that is linear, quadratic, cubic, any linear function, any polynomial functions, when you make a graph, it's always continuous. अब ऐसा तो है नहीं कि हम हर किसी फंक्शन की हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे यूजिंग ग्राफ. ठीक है. कि वी यूज कि टू फाइंड कंटिन्यूटी ऑफ एनी पोलिनोमियल फंक्शन वी नेवर ड्रॉ ग्राफ. हम हमेशा ग्राफ तो ड्रॉ नहीं करेंगे. तो ग्राफ से ड्रॉ नहीं करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे लिमिट्स. ठीक है. इसलिए लिमिट वाले फंक्शन को ड्राइव किया गया ताकि हम कोई भी फंक्शन हो, इट इज ट्रिग्नोमेट्री, पोलिनोमियल, कांस्टेंट, मॉडुलर, सिग्नम फंक्शन, किसी भी टाइप का फंक्शन हो, उसकी अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम किसको यूज करेंगे, लिमिट्स इंस्टेड ऑफ ग्राफ. ठीक है. चलिए, लेट्स सपोज देयर आर द सम एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस. देन फर्स्ट वन इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, देन क्वार्टिक, देन क्वाड्रेटिक. मतलब कि आपके पास अगर इनकी हम लाइन ड्रॉ करके ग्राफ हम बनाएं, जैसे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये एक लीनियर फंक्शन, तो लाइन इज कंटिन्यूअस. आपने निब को कहीं भी उठाया नहीं, आपने जैसे प्लेस किया आप उसको कंटिन्यू आप ड्रॉ करते चले जा रहे हो. ठीक है. ऐसे आप अगर क्यूबिक का बनाओगे इस तरीके से बनेगा. ठीक है. तो जितने भी ये फंक्शंस होते हैं, पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं आपके, कंटिन्यूअस. ठीक है. ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करी तो पहले लाइन यहां से यहां तक गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, तो ऐसा तो नहीं था. क्या थी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस. अगर आपने उठाया तो आपका वो कंटिन्यू स्ट्रेट आपका बनता चला गया, दैट्स द कंटिन्यूटी. ठीक है.
तो ये तो आपका हो गया किसके बारे में, पोलिनोमियल फंक्शंस के बारे में। नाउ वी डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप सबको ग्राफ तो पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टेन, कॉट, सब फंक्शन का पता है। अगर मैं साइन फंक्शन का अगर मैं ग्राफ देखता हूं, अगर आपने कर्व को ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो ये कंटिन्यूटी आपकी कर्व बनती चली जाएगी। ऐसा नहीं था कि आपको पेन की निब को आपको लेफ्ट करना पड़ा, आपको लिफ्ट करना पड़ा, ऐसा तो नहीं था। सेम अगर कॉस के फंक्शन में देखोगे तो आपका जो कॉस के फंक्शन में भी आपका जो कर्व जो बनेगी वो क्या बनी होगी, आपकी कंटिन्यूअस। ठीक है, इट मींस sin x फंक्शन इज कंटिन्यूअस, cos x फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सिमिलरली इफ वी ड्रॉ cos x, तो आप देखोगे यहां पे सर्टेन आपको पहले यहां से यहां तक एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ा, देन आपने निब को लिफ्ट किया, देन आपको यहां पे बनाना पड़ा, देन अगेन लिफ्ट किया, आपको यहां पे ड्रॉ करना पड़ा अगेन। तो यहां पे क्या कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। अगर ये कंटिन्यूअस है कि लिमिट में है कि मान लो जो लिमिट आपको दे रखी है कि -2 पाई से पाई, माइनस पाई, तो उसमें जो फंक्शन वो क्या आपका कंटिन्यूअस रहा है। लेकिन जब माइनस पाई से जब 0 में जा रहे हो तो आपको उसको लिफ्ट करना पड़ रहा है पेन की निब को, तो आपको अलग से कर्व बनानी पड़ रही है। सिमिलरली आप अगर इसमें बनाओगे आप सेक वाले फंक्शंस में, तो भी आपको इस तरह से आपको दिख रहे होंगे कर्व्स। तो यहां पे भी आपको लिफ्ट करना पड़ेगा फंक्शन के लिए आपको। अगर आप देखोगे यहां से यहां तक कर्व बनेगी, देन इस तरह कर्व बनती है इसके अंदर। इसमें भी आपको पेन की निब को लिफ्ट करना पड़ रहा है। अगर इसमें आप देखोगे तो इसमें भी आपका इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस इस तरह की जो कर्व आपको दिखाई दे रही है साइन फंक्शन में और कॉस फंक्शन में, इस तरीके से आपकी बनने वाली है। ठीक है, क्लियर। चलो अब बात करेंगे हम कंटिन्यूटी को फाइंड कैसे करेंगे, कि किसी भी फंक्शन की जो कंटिन्यूटी होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम यूजिंग लिमिट्स ए फंक्शन f(x) is said to be continuous if function of value at point A equal to limit x tends to a point A f of x. If it is equal left side and right side, then function is said to be continuous. आप किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन के लिए, किसी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, या किसी भी आपका मॉडुलस फंक्शन हो, सेग्नम फंक्शन हो, आइडर आपका कांस्टेंट फंक्शन, व्हाटएवर, कोई भी फंक्शन हो, आपको अगर उसको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको फंक्शन की वैल्यू और उस फंक्शन पे लिमिट, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, और याद रखना कई बार क्या होता है कि फंक्शन जो आपका होता है वो आपका एक सिंगल फंक्शन यहां पे यूज कर लेते हैं। सिंगल फंक्शन मींस इफ यू हैव f(x) इक्वल टू x² प्लस साइन x, इफ यू हैव f(x) इक्वल टू x³ माइनस 2x² प्लस 3, इफ यू हैव फंक्शन sin x प्लस cos x, सिंगल। अगर इस तरह का कोई फंक्शन आपको दिया गया है, सिंगल फंक्शन है, और एट एनी कांस्टेंट x इक्वल टू a, आपको लिमिट चेक करनी हो किसी भी फंक्शन की, तो देन यू हैव टू फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a एंड आल्सो फाइंड लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट पॉइंट a. इफ बोथ साइड्स आर इक्वल लेफ्ट एंड राइट साइड, देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस. If it is not equals, then function is discontinuous. Is it clear? तो ये था आपका किसके लिए, सिंगल फंक्शन के लिए. अब ऐसा भी आपके पास होगा कि आपको डबल फंक्शंस दे रखे हो. डबल फंक्शंस मींस इफ आई से मॉडुलस फंक्शन, और ऑलरेडी हम 11th क्लास में मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन, इसकी दो वैल्यू निकल कर आते हैं, एक एज इट इज और एक माइनस टाइम. इट इज टेकन एट एज इट इज इफ वैल्यू
under mode is greater than equal to 0, and if x less than 0 it taken as minus time. It means here at x equal to 0 there are two functions. For x greater than 0 there is another function that is x. For x less than 0 there is another function that is minus x. So when you have two functions at any x equal to a, then you have to find left hand limit and right hand limit and value of that function at x equal to that point. If all three are equals, then function is said to be continuous. Clear? If have you any two functions at any x equal to a, whatever is 0, -1, 2, -2, whatever, तो अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होंगी तो आपका क्या कहलाएगा? फंक्शन आपका कंटिन्यूअस. अब बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं. तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप सबको पता है, 11th क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू a एट एनी a लेस a माइनस मींस you have to take a function which is less than a. If I take that question, if here x equal to 0, then 0 minus means 0 negative means a function which is less than 0. So we use functions minus x. And to eliminate x, we take another variable that is h tends to 0. So we can put x 0 minus h. When you have to shift by another variable that is h tends to 0, तो you have to put value of x 0 minus h. कि जब भी आपको अगर 0 माइनस को आपको अगर x की लिमिट को अगर h की फॉर्म में लेके जाना है अनदर वेरिएबल, तो हम क्या करते हैं, हालांकि h के अलावा कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, बट मेनली जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके h की फॉर्म में करते हैं. ठीक है, तो करना क्या है, 0 माइनस तो आपको दिख ही रहा था, बट 0 माइनस क्या लेना है, h. x को शिफ्ट कर देना है, तो यहां से जो वैल्यू बनेगी वो आपको बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड माइनस ऑफ माइनस h दैट इज प्लस एट पुट लिमिट 0 दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल टू 0. नाउ टू फाइंड राइट हैंड लिमिट, it means you take x tends to 0 plus. 0 plus means you have to take function which is greater than 0. greater than 0 पर हमने फंक्शन लिया, वो क्या था मेरे पास x. लिमिट को हमने चेंज किया h tends to 0 और x को शिफ्ट किससे करेंगे हम, 0 प्लस. ये तो कंफर्म था कि 0 प्लस तो आएगा ही, बस वेरिएबल हमें क्या यूज करना था, h. क्योंकि हम x की वैल्यू क्या पुट करने वाले थे, आपका डियर, हम x के प्लेस पर हम क्या पुट करने वाले हैं, हम h. x की लिमिट में अगर हम करते हैं 0 प्लस h, तो h भी कितना बन जाएगा आपके पास, h टेंड्स टू 0. अब इसमें अगर मैं h की लिमिट पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी बनेगी, 0. एंड अनदर अगर हम फंक्शन की वैल्यू भी निकालते हैं 0 पे, तो इक्वल टू वाला फंक्शन में x के प्लेस पे 0 पुट किया तो वैल्यू कितनी आई, 0. इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, राइट हैंड लिमिट इज 0, function of value at x equal to 0 is also 0. It means LHL RHL equal to 0. It means modulus function is continuous. So is it hold for every modulus function? Yes. For every modulus function you can say that given modulus function is always continuous. Whatever it is x, it is x minus 5, that is 2x plus 9. So modulus function is always continuous. So please note down every modulus function. Every modulus function is continuous. First one is वो आपको लिखवाई थी कि every polynomial function is continuous. तो now second आप नोट करोगे every modulus function is always continuous. ठीक है, कुछ फंक्शंस आपके ऐसे होते हैं जो आपका कंटिन्यूस नहीं होंगे. जैसे आपका अगर हम बात करें सिग्नम फंक्शन की, सिग्नम फंक्शन आप सबको पता है, आपने नोट डाउन कर लो या फिर आप कर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो.
अगर हम बात करें बेटा इसकी सिग्नम फंक्शन, signum function which is denoted as if x greater than 0 it is 1, if x equal to 0 it is 0, and for x less than 0 it is -1. That's your signum function. Or when we draw a signum function graph at x equal to 0 it is 0, that is -1 -2. If for any x greater than 0, if you take x equal to 1, 0.5, 2, 3, 4, 8 always 1, it means graph will be like this. And for x less than 0, for every x less than 0, for -1, -2, -3, it is always -1. तो क्लियर दिख रहा है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने पेन स्टार्ट किया और यहां पे किया, फिर आपने लिफ्ट करके आप 0 पे लाए और लाइन से इधर आप जाओगे, इट मीन यहां तो 0 क्या है तो इंक्लूड आपका 0 पे, यहां पे 0 और ये इंक्लूड नहीं है डियर्स, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे तो आपको इस तरफ जाना पड़ा है, इट मीन्स आपको जो पेन की जो निब है वो क्या, वो आपको लिफ्ट करनी पड़ रही है। इट मीन्स गिवन फंक्शन सिग्नम इज नॉट कंटिन्यूअस। अब इसको अगर चाहोगे तो आप LHL RHL के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। LHL मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, LHL means 0 minus, and you can understand by this in a number line left hand side which is negative, right hand side which is positive, so that's why we take 1 minus 0 minus 2 minus, and a function which is less than 0 that is -1. Limit h tends to 0, तो x को जो हम रिप्लेस करेंगे किससे करेंगे हम, 0 माइनस एच, लेकिन x है ही नहीं तो वैल्यू कितनी है -1। अब h के प्लेस अगर h आपके पास होता है तो हम वैल्यू रखते हैं लिमिट 0, तो है नहीं तो वो कितनी वैल्यू निकल कर आई -1। राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस मींस अ फंक्शन विच इज ग्रेटर देन 0, कि 0 से बड़ा वाला फंक्शन दैट इज 1। हमने लिमिट को h में चेंज किया कि h टेंड्स टू 0 और x को रिप्लेस करेंगे हम 0 प्लस h, लेकिन x है ही नहीं, सिर्फ 1 था। इसमें भी कहीं अगर h होता उसके प्लेस पे 0 लिमिट रखते तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो इट इज क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड इज -1, राइट हैंड साइड इज 1, तो हेयर LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो इट मींस गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो जो सिग्नम फंक्शन होगा वो क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस नहीं होगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली एक सिग्नम फंक्शन हुआ और इसके साथ एक क्या होता है, एक आपका होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका भी क्वेश्चन है जो आपका एक्सरसाइज के अंदर आपका क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी एक मोटी मोटी सी मैं आपको बात बता देता हूं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है। आपको जो डिनोट करते हैं हम इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, if you take any positive number like 2 it gives 2, 2.1 it is also 2, you can take 2.2 this is also 2, you can take 2.35 it is also 2। it means पॉजिटिव नंबर में आपका नंबर कंप्लीट हो, नेचुरल नंबर या आपका डेसिमल से जस्ट पहले कोई भी हो, तो बेटा वैल्यू तो आती है वही, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये वैल्यू नेगेटिव -2, -2.1, -2.9, तो इन पे जो वैल्यू होती है, जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहा होता है डेसिमल से पहले दिखाई दे रहा होता है उससे भी एक नंबर कम हम यूज करते हैं, दैट इज -3, ठीक है। तो एक छोटी चीज है जो आपको याद रखने हैं, इसके थ्रू हम आगे जो क्वेश्चंस आपके आएंगे एक्सरसाइज में उनको डिस्कस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने यहां पे किसकी बात करी, पोलिनोमियल फंक्शन विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस।
हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने मॉडुलस फंक्शन जो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है इसके बारे में डिस्कस कर लिया, कुछ हमने सिग्नम फंक्शन के बारे में जान लिया, और एक हमने छोटा सा मोटा मोटा हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जान लिया। ठीक है, ये जो फंक्शंस हैं ये आपके कंटिन्यूअस नहीं है कुछ। ठीक है, प्रूव करने के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इन फंक्शन को हम यूज करने वाले हैं। तो वो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको एक सिंगल फंक्शन दिया गया होगा। तो सिंगल फंक्शन के लिए बेटा हम क्या यूज करने वाले हैं, तो सिंगल फंक्शन के लिए हम ये वाला स्टेप यूज करेंगे कि फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट एंड लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट x इक्वल टू a, and for two functions, for less than, for greater than, we use concept of LHL and RHL, that is left hand limit and right hand limit। ठीक है, कुछ तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको करने का तरीका आपका कैसा रहेगा। तो अब यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे यहां से। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को करने का जो तरीका जो रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है। तो मैं एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो अराउंड आपका हाफ आवर आपका चला गया इसी में कि आपको कंसेप्ट समझाने में। डियर, आपका कंसेप्ट आपका बनना बहुत जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, हम किस लिए यूज करने वाले हैं। तो यहां पे हम क्या फाइंड करने वाले हैं, कंटिन्यूटी। किसकी? कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, फंक्शन लाइक पोलिनोमियल्स, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हियर वी डिस्कस एवरी टाइप ऑफ फंक्शंस एंड इट्स कंटिन्यूटी। ठीक है, और कंटिन्यूटी हम करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, वी यूज लिमिट्स, क्योंकि हर किसी फंक्शन को वी कांट रिप्रेजेंट एवरी फंक्शन ऑन ग्राफ to observe its continuous or not, so that's why we use concept of limit in here in exercise 5.1। तो पूरी 5.1 जो एक्सरसाइज है वो आपका डिपेंड है आपका लिमिट्स पे। तो लिमिट को पुट करने के लिए मैंने आपको बता दिया भाई आपको कैसे पुट करना है। ठीक है, सिंगल फंक्शन में कैसे करना है, एलएचएल आरएचएल में करने का तरीका क्या रहने वाला है। क्वेश्चन के साथ साथ अगर क्वेश्चन आपका अगर लिखने का जो आएगा प्रॉपर वो आपको मैं बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे है। उसके बाद क्वेश्चन को अगर 1 मार्क्स में आपको रिप्रेजेंट करना हो, आपको ऑप्शन एमसीक्यू में जाना है, उसके लिए क्या मेथड यूज करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में अराउंड आपके 34 क्वेश्चंस हैं। तो एक ही वीडियो में इनको बनाना बेटा तो क्या है कि काफी लेंथी हो जाएगी, और उसका जो वीडियो का जो साइज है वो भी आपका काफी जीबी में जाएगा, आपका 15 to 20 जीबी। तो हम क्या करेंगे कि इस एक्सरसाइज को हम थोड़ा सा पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, 34 क्वेश्चंस हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका हम 2 या 3 पार्ट्स में इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जितना भी कवर होगा आपका 1.5 आवर मैक्सिमम क्लास रखते हैं, उसमें जितना भी कवर होगा हम ट्राई करेंगे आज करने की। बाकी रिमेनिंग जो होगा वो आपका मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा, लेकिन मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट कि ईच क्वेश्चन एंड ईच पार्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन वो हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट फंक्शन f(x) इज x 5x - 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to -3 and x equal to 5. It means here you have to prove that the given function f(x) which is 5x - 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to -3 and at x equal to 5. Now, so first you have to write given function. So we have given function f(x) is 5x - 3. That's a single function। और सिंगल फंक्शन में आपको एक नोट आपका माइंड में आ जाना चाहिए, f of a and limit x tends to a f(x). अगर ये आपके इक्वल आए तो ही फंक्शन मेरा क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस। ठीक है, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि सिंगल फंक्शन के लिए हमें कैसे करके चलना है। तो हम सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 एंड देन वी फाइंड लिमिट एट x इक्वल 0 f(0). इट मींस यू हैव टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0 इन दैट गिवन फंक्शन। तो इट बिकम्स 5 × 0 - 3 दैट इज -3। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज -3।
Now we find limit x tends to 0 in fx, means function, and function is 5x minus 3. Now you have to substitute limit, take put limit x equal to 0. So it becomes 5 into 0 minus 3, that is 0 minus 3, which is minus 3. So it's clear value of function and limit both are same. So he writes, we observe that function at x equal to 0 and limit x tends to 0 fx both are equal. Here we use 0 instead of a. Okay? That's why function fx is said to be continuous at x equal to 0. That's the first part. Here we have to prove given function continuous at 3 points, which is 0, minus 3 and 5. So first we have to prove given function continuous at x equal to 0. Similarly, we prove at x equal to minus 3. The process same. First we have to find value of function at x equal to minus 3. So put x equal to minus 3 in function. So it becomes 5 into minus 3, that is minus 15, and minus 3, which is minus 18. And now limit x tends to minus 3 of fx, and fx is 5x minus 3. So put x equal to minus 3 in that function, so which is also becomes minus 18. So it's clear value of function and limits both are same. This implies f of minus 3 equal to limit x tends to minus 3 of fx. Both are equal. This implies given function fx is continuous at x equal to minus 3. That's the second part of our question. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसका जो पार्ट्स है आपका थर्ड जो एट एक्स इक्वल टू 5, वो भी मैं प्रूफ कराऊंगा. एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा के चलूंगा. ऐसे नहीं कि आपको 2 महीने कर दिया, तीसरा आपने छोड़ने वाला हूं. छोड़ने वाला मैं किसी का नहीं हूं भाई. एक एक क्वेश्चन कराऊंगा कि इनकेस ऐसा ना हो कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया, सेकंड अटेम्प्ट कर लिया, और जब बात आई थर्ड की कि x इक्वल टू 5 की, तो कहा कि ये तो सर ने कराया नहीं और हमसे बन नहीं रहा, तो इसको आप ढूंढोगे कहां से फिर. तो आपको ढूंढना ना पड़े इसलिए आपको मैं करा के चल रहा हूं. हालांकि जो ट्राई जो करोगे आप खुद ट्राई करोगे, पहले क्वेश्चन को नहीं आया समझने के लिए मैं आपको प्रूफ करके चल रहा हूं. ठीक है, अब इसमें हम इसका तीसरा पार्ट और प्रूफ करते हैं. तो हम लिखेंगे कि एट x इक्वल टू 5, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 5. तो पुट x इक्वल टू 5 इज प्लेस ऑफ इन प्लेस ऑफ x. तो 8 becomes 5 5 is 25 minus 3, that is 22. Now also we find limit at x equal to 5 fx. Fx means function which is x minus 3. सीधे देखो LHL RHL में क्या होता है कि आपका 5 माइनस 5 प्लस, तो उसको मैं h में चेंज करना होता है, तब h की लिमिट पुट करते हैं 0. यहां पे कोई भी ना प्लस है ना माइनस है, तो इट मींस आपको एज इट इज उठा के आपको पुट कर देना है. तो ये आपका बन जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3, दैट इज 25 माइनस 3, दैट इज 22. तो इट्स क्लियर फंक्शन एट x इक्वल टू 5 and limit of function at x equal to 5 both are equal. So you can say that hence given function fx is continuous at x equal to 0, x equal to minus 3
and as well as at x equal to 5. That's the solution. क्लियर? इतना पार्ट्स आपको करके चलना है, आपको रिप्रेजेंट करना होगा. ठीक है. अगर ये 1 मार्क्स में आपका आता है कि आपको कंटिन्यूटी बताने की फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, यस या नो. ठीक है. या आपको स्टेटमेंट दी जाएगी गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस, तो स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. तो जस्ट आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू रखनी है, लिमिट आपको रखना है और वैल्यू चेक करनी है. हालांकि पोलिनोमियल फंक्शन था, स्टार्टिंग में मेंशन था कि मैंने कहा था कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस. सिंगल फंक्शन होना चाहिए और आपको पोलिनोमियल होना चाहिए. अब ऐसा नहीं है कि आपने x ग्रेटर देन और लेस देन पे अपने अलग अलग पोलिनोमियल रखे और कहोगे सर यहां से ये तो इक्वल नहीं आ रहे. ठीक है. सिंगल फंक्शन हो, पोलिनोमियल हो, तो वो ऑलवेज क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, एट एनी रियल नंबर. ठीक है. हर किसी रियल नंबर पे आपका सेट होगा आपका वो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx which is 2x square minus 1 at x equal to 3. अगर सिंपल आपसे पूछा जाए कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, किच गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, देन योर आंसर विल बी यस, बिकॉज सिंगल फंक्शन विच इज पोलिनोमियल, and polynomial means quadratic polynomial, and we know that single and polynomial function is always continuous at every real number. It may be x equal to 3, x equal to 5, x equal to 0, x equal to -10, whatever. आप किसी भी रियल नंबर पे अगर निकालोगे तो फंक्शन तो कंटिन्यूस आएगा ही आएगा. लेकिन अब करना क्या है, मुझे हर किसी का तो नहीं बताना, सिर्फ मुझे किस पे बताना है, सिर्फ x इक्वल टू 3 पे आपको बताना है. बस इतना सा काम हमें करना है. तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि गिवन फंक्शन, यू राइट डाउन इन योर नोटबुक या इन शीट कि गिवन फंक्शन fx विच इज 2x होल स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 1. नाउ वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3. तो सिंगल फंक्शन वी यूज लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3. तो put x equal to 3, तो 8 becomes 2 into 9, 3 square means 9, then minus 1, 18 minus 1, that is 17. Now we find limit of function at x tends to 3. The limit x tends to 3 and fx is 2x square minus 1. तो put limit x equal to 3, 2 into 3 whole square minus 1, that is 2 into 9 minus 1, the 18 minus 1, that is 17. Both are equal. It means here f of 3 and limit of function at x equal to 3 both are equal. So hence given function fx is continuous at x equal to 3. तो x इक्वल 3 पे फंक्शन क्या हो गया आपका, कंटिन्यूअस. बस इतना सा आपको क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था, आपको सॉल्यूशन लिखना था. ठीक है. अगर आपका राइटिंग में आपका आता लिखना आपको पड़े तो आप लिखने का तरीका जो रहेगा वो इस तरीके से आप लेके चलोगे. ठीक है. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 3, and there are 4 parts in question number 3. So we discuss each and every part of every questions. So in third questions examine the following functions for the continuity. अब यहाँ पे x इक्वल टू किस लिमिट पे निकालना, मतलब किस वैल्यू पर बताना है, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है. जहां क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो यू कैन चेक कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन एट x इक्वल टू एनी कांस्टेंट. Any constant you can take x equal to a, you can x equal to b, you can x equal to c and k, whatever you want to do, whatever you want to take आप ले सकते हो. तो first part is given function fx is x minus 5. Now take let a be any real number. So now we have to check limit
of that function at x equal to a. That's a single function polynomial, and we know single polynomial function is always continuous, but you have to just prove at x equal to a, value of function that is a minus 5. Limit x tends to a fx. So limit x tends to a x minus 5. Put limit x equal to a, so it becomes a minus 5. Here function of value of function at x equal to a and limit of function x tends to a, both are equal. That's why given function fx is continuous at x equal to a. A means any real number. You can a equal to 0, a equal to minus 1, minus 5, minus 10, 2, 10, 15, 51, 92, whatever जो आप लेना चाहो. तो किसी भी रियल नंबर पर आप अगर कंटिन्यूटी चेक करोगे तो फंक्शन क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होगा. तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. अपना स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो अगर नोट करने में आपको लगता है कि आपको टाइम लगने वाला है, क्योंकि देखो ज़्यादा टाइम मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भी क्वेश्चंस कराने हैं और यहाँ पे जो टाइम है मुझे आपको इस तरह नहीं कि मैं आप नोट करते रहो और मैं आपके लिए वेट करता रहूँ. डियर कहते ना कि जो वक्त है वो वक्त अपना वक्त के लिए भी नहीं ठहरता, तो हम तो हैं ही क्या चीज़, तो रुक तो हम भी नहीं सकते, क्योंकि रुकना भी नहीं है, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं कंप्लीट जब तक हमें रुकना भी नहीं है. ठीक है, आप बाद में आप नोट कर सकते हो, उसके लिए आप अपना स्क्रीनशॉट अपना आप ले सकते हो. आप now second part of question number 3, which is fx equal to 1 upon x minus 5 and here x not equal to 5. it means हमें जब फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें वो एक्सेप्ट 5 करनी है. क्यों करनी है एक्सेप्ट 5? क्योंकि अगर मैंने फंक्शन की वैल्यू यहां पे 5 पुट कर दी तो 5 minus 5 that is 0 and 1 upon 0 it becomes not defined. तो लिमिट वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कैसे? तो हमें करना क्या होगा कि हमें 5 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हमें लेके चलना है, वो चाहे 5 से ग्रेटर ले सकते हो या 5 से लेस ले सकते हो. तो यू जस्ट राइट इन योर शीट की गिवन फंक्शन fx which is upon 1 upon x minus 5. Let a be any real number except 5. ठीक है, 5 को छोड़ के a आपका कोई भी आपका रियल नंबर होगा, तो हम लिमिट कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू a. ठीक है, अब इसमें कंडीशन है कि if x मीन्स a, if a लेस देन 5, कि अगर a लेस देन 5 हो, ठीक है, या a ग्रेटर देन 5 हो, तो दोनों के लिए फंक्शन तो क्या रहने वाला है, सेम. तो जरूरी नहीं है कि हम x इक्वल टू लेस देन 5 पे अलग दिखाएं और ग्रेटर देन 5 पे अलग दिखाएं. ठीक है, हम सीधा x इक्वल टू a पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे. तो सबसे पहले निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो 8 बिकम्स 1 अपॉन a माइनस 5. ठीक है, नाउ लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, तो लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन x माइनस 5. जस्ट पुट वैल्यू ऑफ x दैट इज a माइनस 5. तो बोथ्स आर इक्वल, तो यू कैन राइट हेयर f of a equal to limit x tends to a of fx. Both are equal, so hence given function fx is continuous at x equal to a. और a के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि a कोई भी रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 5, कि 5 को छोड़ के कोई भी आप रियल नंबर ले लेना, आप 0 ले लेना, 2 ले लेना, -6 ले लेना, -5 ले लेना, कोई भी एक नंबर ले लेना सिवाय 5 के. 5 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर होगी तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना
लिमिट की वैल्यू निकाल लेना, दोनों रिजल्ट क्या आएंगे आपके इक्वल, और इक्वल आने का मतलब फंक्शन क्या होगा आपका कंटिन्यूअस। ठीक है, हमें इस फंक्शंस की हमें ग्राफ वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिमिट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे और इनकी कंटिन्यूटी प्रूफ कर देंगे। ठीक है, नाउ इन थर्ड पार्ट given function fx equal to x square minus 25 upon x plus 5 and here x not equal to minus 5. In region x equal to not minus 5, because if we take x equal to minus 5 then minus 5 plus 5 becomes 0, and in denominator if we take 1 upon 0 2 upon 0, तो अगर डिवाइड में 0 आता तो दैट फंक्शन बिकम्स नॉट डिफाइंड, दैट्स इनफिनिटी। तो वो हमें -5 को छोड़ के कोई भी हमें एक रियल नंबर लेके चलना है तो तरीका आपका वही रहेगा, लेट a बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -5। तो एट x इक्वल टू a, वैल्यू ऑफ एफ ए, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस 25 अपॉन a प्लस 5। नाउ you can write 25 as 5 square and there is an identity which is a square minus b square. We know that a square minus b square written as a minus b into a plus b. So here a square minus 5 square can be written as a minus 5 a plus 5 divided by a plus 5. So here a plus 5 in numerator and denominator, so you cancel out, just it becomes a minus 5. So value of function at x equal to a is a minus 5. Now at limit x tends to a, fx and fx means x square minus 25 upon x plus 5. Now put x equal to a, so it becomes a square minus 25 upon a plus 5. So similarly like above we can write 25 and 5 square. It can be written as a minus 5 a plus 5 divided by a plus 5, it's cancel out, so it becomes a minus 5. So here left side right side both are equal. Left right means value of function at x equal to a and limit of function x tends to a, both are equal. This implies given function fx is continuous at x equal to a and a is any real number except -5. ये हम ऑलरेडी ऊपर भी लिख चुके हैं और चाहे तो बाद में भी लिख सकते हो कि यार x इक्वल टू a एंड मतलब कि x इक्वल टू -5 को छोड़ के आप किसी भी रियल नंबर पे फंक्शन को क्या दिखा सकते हैं, ये फंक्शन क्या होगा आपका कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? अब इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। इस फोर्थ पार्ट इज एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x -5। तो इट्स ए मॉडुलस फंक्शन और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, आज की वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडुलस फंक्शन चाहे भले कोई भी हो वो ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। चलो हम प्रूफ भी कर देते हैं। तो हेयर यू कैन राइट गिवन दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x -5 and mode of x -5 function can be written as it is taken as positive if a function under the modulus function x -5 greater than equal to 0 and taken as minus time if x -5 less than 0.
कि अगर मोड के अंदर वाला फंक्शन अगर वो आपका 0 या 0 से बड़ा है तो वो एज टी लिखा जाएगा, और यदि मोड के अंदर वाली वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन आपका माइनस टाइम लिखा जाएगा। ठीक है, अगर हम कोई नंबर आपका फिक्स होता जैसे कि मोड 5, तो सबको पता है इसकी वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि मोड के अंदर वाला जो 5 वो 0 0 से बड़ा है इसलिए वो गया एज इट इज। लेकिन अगर मोड ऑफ -5 हम लेते हैं तो यही नंबर आपका लिखा जाता है माइनस टाइम, क्योंकि जो -5 क्या है लेस देन 0, तो यही फंक्शन आएगा लेकिन माइनस टाइम, तो माइनस ऑफ -5 बिकम्स 5। कि अगर कोई नंबर है वो तो आपका पॉजिटिव बनता ही बनता है, तो फिक्स है, लेकिन जब वेरिएबल होता है विच इज अननोन तो हमें नहीं पता कि x की वैल्यू एक्चुअली में है क्या। तो हम यहां से क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ऑलरेडी 11th क्लास में हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था लीनियर इनइक्वालिटीज, चैप्टर नंबर 5, जो कि कभी पहले किसी जमाने में कोरोना से पहले क्या हुआ करता था, चैप्टर नंबर 6 हुआ करता था। ठीक है, कोरोना आया, चैप्टर आपका एक चैप्टर नंबर 4 11th में जो आपका था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन, वो आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो वहां से वो आपका चैप्टर 1 से और शिफ्ट होकर बन गया चैप्टर नंबर आपका 5। ठीक है, वहां पे हमने इनइक्वालिटीज हमने सॉल्व की थी। तो यहां पे अगर x साथ -5 है तो -5 को अगर एलिमिनेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ +5। ठीक है, और यहां पे जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होने की कुछ कंडीशंस होती थी, जो कि अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है, अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं दोनों साइड तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है, और यदि हम लेफ्ट साइड राइट साइड को इंटरचेंज करते हैं तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो यहां पे हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हमारे पास सिर्फ -5 है, मुझे उसको ऐड करना है +5 से। तो यही जो फंक्शन है ये आपका बन जाएगा x - 5 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इसमें किया दोनों तरफ +5, तो इधर तो ये तो एलिमिनेट हो ही जाएगा, उधर 0 + 5 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। यही वैल्यू माइनस आप 15 लेके जाओगे तो फंक्शन बनेगा इस तरीके से। ये तब होगा जब इसमें भी आप +5 करोगे दोनों तरफ, तो इधर ये तो एलिमिनेट हो गया, तो x लेस देन 5। कि अगर मेरे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है या इक्वल है तो फंक्शन चलेगा x - 5, और यदि वो x लेस देन 5 है तो फंक्शन चलेगा माइनस टाइम x + 5। अब इसमें यहां पे जब हम लिमिट चेक करेंगे, अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो हम किसी भी एक नंबर पे चेक करेंगे, क्योंकि आपको किस पे चेक करना है ये क्वेश्चन में गिवन तो है नहीं, तो वी कैन टेक x = 5 and for x = 5 there are two functions, so we use left hand limit and right hand limit. For any real number which is less than 5 we can use function only -x + 5 single function. For every greater than equal to 5 we use single function x - 5. So we can take let a be any real number, for a any real number, the first case 1, if a greater than 5, कि अगर कोई भी रियल नंबर है अगर वो ग्रेटर देन 5 होगा देन हमारा जो फंक्शन जो चलेगा वो सिर्फ f(x) रहेगा ग्रेटर वाला, दैट इज x - 5। सिंगल फंक्शन होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, f(a) निकालेंगे, दैट इज a - 5। लिमिट ऑफ f(x) एट x टेंड्स टू a, तो लिमिट ऑफ x - 5 एट x टेंड्स टू a, तो 8 becomes a - 5. 8 means f of a equal to limit, both are equal, that's why f(x) is continuous for every a which is greater than 5. तो ग्रेटर देन 5 आपका मे बी 6 हो, 5.5 हो, 7 हो, 10 हो, 100 हो, जो मर्जी हो, आपका जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, आपका कंटिन्यूअस आपका आएगा। नाउ सेकंड केस, इफ a लेस देन 5, कि अगर a की वैल्यू अब 5 से लेस हो जाए
then function will be, we use function minus x plus 5. For x less than 5 we use minus x plus 5. So similarly, first we have to find value of function at x equal to a, so it becomes minus a plus 5, and we have to find limit of function at x tends to a, so it can be written as limit x tends to a of minus x plus 5. Put x equal to a, so it becomes minus a plus 5. Here value of function equal to limit of function at x equal to a, both are same. This implies given function is continuous, given function is continuous at every a which is less than 5, कि लेस देन 5 के लिए जो भी फंक्शन आपका होगा वो ऑलवेज क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होगा. ठीक है, वो लेस देन 5 इट्स में भी माइनस 6 माइनस 7 माइनस 10 माइनस 12 जो मर्जी हो, वो फंक्शन क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होगा आपका. क्लियर. अब तीसरा और फाइनल केस आपका बच गया क्या, इफ a इक्वल टू 5, कि अगर जो a है, जो रियल नंबर जो कोई भी लेके चल रहे थे, अगर वो 5 हो जाए तो. अब 5 के पास मेरे पास देखो सिंगल फंक्शन नहीं था, क्योंकि 5 के लिए मेरे पास फंक्शन है 2. ग्रेटर पे अलग फंक्शन है, लेस पे अलग फंक्शन है. तो इट्स ऑब्वियस है जहां x की किसी भी एक नंबर पे, किसी भी एक वैल्यू पर आपको एक लेस का फंक्शन अलग हो, ग्रेटर का फंक्शन अलग हो, तो वी यूज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इन दैट क्वेश्चन. तो यहां पे हम जो फंक्शन है वो हम लिखेंगे भी इसी तरीके से कि मेरा जो फंक्शन जो चलेगा इस क्वेश्चन में वो आपका क्या होगा, x प्लस 5 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड माइनस x प्लस 5 फॉर x लेस देन 5. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, एंड 5 माइनस मीन्स वी यूज फंक्शन विच इज लेस देन 5. तो फॉर लेस देन 5 फंक्शन इज माइनस x प्लस 5. नाउ चेंज लिमिट इन h टेंड्स टू 0, तो रिप्लेस x बाई 5 माइनस h, कि जो नंबर आपको दिख रहा था आप 5 माइनस जो ले रहे थे, इसी में आप क्या ले लोगे, साथ में एक वेरिएबल h एंड देन प्लस 5. तो इट बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस अंदर ले जाने पर आपको बनेगा माइनस 5 प्लस h प्लस 5. तो प्लस माइनस 5 कैंसल आउट, इट बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 h. अब h की लिमिट पर हम 0 पुट कर देंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या बनकर आ गई, आपके पास 0 निकल कर आ गई. सिमिलरली हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट विच कैन बी रिटन एज x टेंड्स टू 5 प्लस, एंड 5 प्लस मीन्स a function which is greater than 5. तो for greater than 5 we use function x plus 5. Change the limit, h tends to 0 and x replaced by 5 plus h and then plus 5. So it becomes limit h tends to 0 10 plus h, and when we put h tends to 0 so it becomes 10. It's clear, left hand limit is 0, right hand limit is 10, which are not equal. Here LHL not equal to RHL. This implies given function fx is not continuous at x equal to a means 5. कि x equal to 5 पर जो फंक्शन होगा क्या होगा आपका डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि आपके दो अलग अलग फंक्शन थे, उन पे LHL RHL ही आपके डिफरेंट आ गए, तो ये डिफरेंट आ गए, तो तीसरी जो फंक्शन की जो वैल्यू है उसको निकालने की जरूरत नहीं है. अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते भी x इक्वल टू 5 तो 5 इसमें रखा जाता है, तो 5 प्लस 5 10. तो आपका LHL RHL इक्वल नहीं आ रहे. अगर ये तीनों इक्वल होते LHL RHL फंक्शन की वैल्यू, तो ही फंक्शन क्या कहलाता, कंटिन्यूअस. तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला जो पार्ट है
चलो एक बार आपका थोड़ा साइज बढ़ा है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन जो करने का जो तरीका आपका रहेगा इस तरीके से आपको नोट करना है। तो मान लो कि फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स आपका मोड ऑफ एक्स माइनस 5। हमने पहले मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक किया, दो अलग अलग फंक्शन बनाए, फिर हमने कोई भी रियल नंबर लिया जिसमें एक्स बार ए हमने ग्रेटर देन 5 रखा, उस पर हमने कैसे किया। नेक्स्ट आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हमने जो सेकंड केस था ए लेस देन 5, उस पर हमने प्रूफ किया कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। एंड फाइनली थर्ड पार्ट हमने जो लिया था a इक्वल टू 5 पे, उस पे फंक्शन मेरा क्या निकल कर आया, कंटिन्यूअस। तो यहां पर लास्ट में हम एक लाइन लिख सकते हैं कि हेंस गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at every real number except 5, कि एक्सेप्ट 5 आपका जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे क्या हैं आपके कंटिन्यू। ठीक है, तो ये आपका जो सॉल्यूशन रहेगा, आपका क्वेश्चन पूरा आपका थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपका रहेगा। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका आपका क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर दैट जो क्वेश्चन होंगे वो जो डिस्कस करेंगे हम सेकंड पार्ट के अंदर, और लगता है कि भाई यहां से आपका 3 पार्ट तो मिनिमम आपके बन ही जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन दिया गया है एफ इक्वल टू एक्स की होल पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो वी कैन राइट कि गिवन फंक्शन fx equal to x की whole power n, and we have to check continuity, we have to prove continuity at x equal to n. तो first we have to find value of function at x equal to n, तो replace x equal to n, तो it becomes n whole power n, and when we take limit at function x tends to n, तो लिमिट x टेंड्स टू n एंड फंक्शन इज x की होल पावर n, तो पुट लिमिट x इक्वल टू n, तो इट बिकम्स n होल पावर n। इट्स क्लियर विजिबल, लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ n, हेंस गिवन फंक्शन is continuous at x equal to n। ये आपका हो गया फाइनली आपका आंसर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करते हैं साथियों। ठीक है, कि हमने कंसेप्ट हमने समझ लिया कि भाई हमें कंटिन्यूटी हमें कैसे प्रूव करनी है। हम LHL RHL का कंसेप्ट हम समझ गए, सिंगल फंक्शन का हम समझ गए। अब इसके ब्याह पर आप जो कुछ क्वेश्चन होंगे जो आगे एक एक क्वेश्चन आपका 34 क्वेश्चंस हैं, तो 4 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। बाकी जो 30 क्वेश्चंस हैं उनको हम हाफ करके आपका एप्रोक्सीमेट आपका 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको करना क्या है, इन पे जो क्वेश्चंस आप खुद आप कुछ प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आफ्टर दैट आपको नहीं आता समझ में तो आपको मैं जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा आप वहां से वीडियो से आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप देख सकते हो। आपको हमारे साथ जुड़ना है, टॉपर अकेडमी के साथ आपको जुड़ना है, तो क्या काम करना होगा, सिंपल आपको हमारे वेबसाइट पे विजिट करना है। वहां पर आप अपनी इंक्वायरी डालोगे, वहां पे नेम, अपना मोबाइल नंबर जो भी आप वहां पे लीव करोगे, जब अपना फॉर्म फिल करोगे तो हमारी जो टीम होगी वो आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी अकॉर्डिंग जैसा आप एडजस्ट करना चाहोगे अपने बैच को उस हिसाब से हम आपका एडजस्ट करके चलेंगे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना क्या है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपने माँ बाप की हेल्थ का ख्याल रखो, उनका कहा मानिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए। कंटिन्यूटी, हाँ आगे ना बढ़े कंटिन्यूटी। मैं हर वीडियो में हर बार आपसे कहता हूं कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, मतलब रेगुलरिटी। आपको जो प्रैक्टिस करना हो, प्रीवियस चैप्टर्स को लेके भी रिवीजन करना है, उसकी भी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आपको भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होना भाई, कंटिन्यू होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस आपको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, तो पढ़ने का आपका फायदा है। आफ्टर दैट आप जब 12th के बाद जाओगे, आप कोई IIT JEE के लिए जाएगा, कोई NDA में जाएगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम में जाएगा, तो बेटा वहां पे सारी चीजें आपकी यूज होने वाली है। ठीक है,
तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हो आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।